जब आपने कंपेन लगानी है तो सिंपली आपने क्या करना है, ये क्रिएट का बटन है, इस क्रिएट के बटन पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव पॉपअप करने लग जाएंगे। ठीक है, हमारे सामने अब इस तरह 6 तरह के ऑब्जेक्टिव आ रहे। अवेयरनेस की ऐड के ऊपर आपको बजट वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेशक आपका जो बिजनेस है वो चाहे किसी भी स्टेज पे क्यों ना, बिल्कुल नया हो, मतलब ये वेस्ट ऑफ मनी है। इसलिए कि ये बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड है वही यूज करते हैं, जिन्हें मार्केटिंग के बजट के उड़ जाने से इतना फर्क नहीं पड़ता। तो हमने अगर स्टार्ट में ही बिल्कुल हमारा बिल्कुल नया हमारा बिजनेस है तो भी हमने मिनिमम ट्रैफिक या इंगेजमेंट इससे शुरू करना होता है। ठीक है, ट्रैफिक इसलिए कि बाज़ आपके बिजनेस में आपको ऑडियंस ही सिर्फ चाहिए होती है, कन्वर्जन से आपका कोई पर्पस नहीं होता। ठीक है, आपको सिर्फ ऑडियंस चाहिए होती है, तो इसी से हम शुरू करेंगे। हम आज देखेंगे कि ट्रैफिक का जो ऐड है वो हम कैसे इसको लगाते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं, क्यों इसको लगाते हैं असल में। सबसे पहले तो ये बात अपने पास नोट कर लें, समझ लें, ये जो ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव है, अगर आपका बिजनेस अच्छा, अगर आपका बिजनेस एजुकेशनल है या कंटेंट बेस्ड है, जहन में रख लें, अगर आपका बिजनेस एजुकेशनल है या कंटेंट बेस्ड है, अगर आपका बिजनेस लोकल है, लोकल बिजनेस है, जिम है, सैलून है, रेस्टोरेंट है, क्लिनिक है, ठीक है, अगर आपका बिजनेस कंटेंट बेस्ड है या एजुकेशन बेस्ड है, अगर आपका बिजनेस लोकल बिजनेस है, फिजिकल शॉप्स है, ठीक है, अगर आपका बिजनेस होम बेस्ड सर्विसेज पर मुश्तमिल है, सॉरी सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, इसका क्या, इसका मतलब है एसी रिपेयरिंग, प्लम्बिंग, क्लीनिंग, इलेक्ट्रिशियन, होम पेंटिंग, पिक एंड ड्रॉप सर्विस, रियल एस्टेट, वेबसाइट, इस तरह का अगर आपका बिजनेस है तो भी आप ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं, वेबसाइट के ऊपर आप विजिटर्स ले आते हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक्स ले आते हैं, आपके इसमें कॉल टू एक्शन बटन या कॉल नाउ का बटन मौजूद होता है, लैंडिंग पेज आपके पास मौजूद होता है। सबसे मेन बात है, लैंडिंग पेज मौजूद होता है जो अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव में मौजूद नहीं होता। दूसरे नंबर पे कंटेंट, यानी अगर आपका ब्लॉग है, यूट्यूब वीडियोस का पेज है, कोर्स का पेज है, फ्री कोई चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ई बुक वगैरह, लैंडिंग पेज के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, या कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, इस सूरत में भी आप ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव। लोकल बिजनेस, अगर आपका रेस्टोरेंट हो, सैलून हो, जिम मेंबरशिप हो, क्लिनिक हो, शोरूम वगैरह हो, ठीक है, इस तरह के अगर आपके पास वेबसाइट बिजनेस है और आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं तो आप ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हमने ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू करेंगे, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन पे जाएंगे। अब ये एक शोरूम कार इन फैसलाबाद, ओके, ये हम जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कंपेन में ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया, हम इसके बजट को कंपेन बजट ही रखेंगे, एडसेंट बजट नहीं बनाएंगे। टोटल जी मैं कहता हूँ डेली का मेरा 2100, अपनी मर्जी है, कम ज्यादा कर सकते हैं, मिनिमम 280 रुपीज और मैक्सिमम 10,000 रुपीज का ऐड आप डेली पाकिस्तान से लगा सकते हैं। ठीक है, ए बी टेस्टिंग हम ऑफ रखेंगे, इसको ऑन नहीं करना हमने। थोड़ा सा नीचे आए, स्पेशल ऐड कैटेगरी में भी हमने नहीं जाना,
सिर्फ हमने ये दो चीजें यहाँ सिलेक्ट की, ट्रैफिक कैंपेन कौन सी है और ये। उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पे, एड सेट के ऊपर। यहाँ हमने क्या देखना है कि हमने अपनी लोकेशन, हमने अपनी ऑडियंस को कहाँ लेके आना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने वेबसाइट के ऊपर लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ वेबसाइट सिलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, मैसेजिंग डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर आप लेके आना चाहते हैं ऑडियंस को, कॉल चाहते हैं, वेबसाइट और कॉल चाहते हैं। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए ये परफॉर्मेंस गोल। इस बात को अच्छी तरह समझ लें, इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें। परफॉर्मेंस गोल का क्या मतलब है? पीछे आपने जो बजट सिलेक्ट किया था 2100 रुपये का, वो आपकी टोटल अमाउंट है जो आप स्पेंड करना चाह रहे हैं। परफॉर्मेंस गोल क्या है? अब आप यहाँ अपने प्लेटफॉर्म को ये बता रहे हैं कि मैं वो 2100 रुपया किस तरीके से खर्च करना चाह रहा हूँ। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसे बिडिंग स्ट्रेटजी कहते हैं या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज। मैं ये चाहता हूं कि मेरा बजट मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स के मुताबिक खर्च हो। ठीक है, जितने भी मुझे क्लिक्स मिलेंगे उसके मुताबिक मेरा बजट जो है वो खर्च हो, बजाय इसके कि लोग विजिट करें और मेरा बजट उड़े। विजिट करने से नहीं, मुझे किस बात से गरज है? मुझे गरज है क्लिक से, ज्यादा क्लिक्स चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा। इसके अलावा और भी गोल हैं नीचे, रीच है, नंबर ऑफ कन्वर्जन है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन है। तो ट्रैफिक के गोल में मोस्टली ऑब्जेक्टिव में ये दो चीजें ही यूज की जाती है। क्रिएट रूल्स आपको करने की जरूरत नहीं है, एट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड आप रख लो। डायनामिक क्रिएटिव आपने ऑफ रखना है, जरूरत नहीं है इसकी ऑन करने की क्योंकि मैनुअल कर रहे हैं। आपने 15 को आप ऐड बना रहे हो, आप यहां करोगे 15 की बजाय 16, और यहाँ 5 बजे की बजाय 12। ओके, ये हो गया। यहाँ एंड डेट आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ थोड़ा सा नीचे आए, स्विच टू ओरिजिनल, ये ऑडियंस का सेक्शन आ गया। यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं सिलेक्ट करनी। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड। मजीद आप इसमें लिमिट्स लगाएंगे, सो ये आपकी ओरिजिनल ऑडियंस यहाँ से बाहर आ जाएगी। अब ये क्या आपको शो करेगा? मैक्सिमम मिनिमम एज जो भी है। सबसे पहले ऊपर देखें, कस्टम ऑडियंस, जो ऑडियंस आपने ऑलरेडी बना के रखी होती है, सेव करके रखी होती है, उस पे क्रिएट न्यू पे हम जाएंगे। कस्टम ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस, नो। हमारा इस टाइम क्रिएट न्यू पे ऑलरेडी ये बना हुआ है, तो क्रिएट करेंगे ऑडियंस। सबसे पहले लोकेशन एडिट करेंगे। यहाँ आपके जी किस लोकेशन पे आप ऐड चलाना चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर, नंबर 1। ठीक है, पाकिस्तान में मैं चाह रहा हूँ लाहौर, मुल्तान। फर्ज करें यहाँ यहाँ हमने अपनी वेबसाइट की जो शुरू में हमारा, उसकी हमने इन आसपास के शहरों के आसपास के इलाके में हमने ब्रांचेस बनाई हुई हैं। एक पूरा पाकिस्तान जनरली सिलेक्ट हो जाएगा, और डीपली सिलेक्ट करने के लिए हम एक ही ऑडियंस वाले सेक्शन में इसकी ऑडियंस बढ़ाते जाएंगे जितने भी सिटीज को हम टारगेट करना चाहते हैं। बाज़ का आपके बिजनेस की नेचर ऐसी होगी कि आप उसको सिर्फ महदूद एक आधे शहर में ही कर सकेंगे। ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग। अच्छा जी, 18 साल का बच्चा, कार शोरूम है तो 18 साल का बच्चा तो बाय नहीं कर सकता ना कार, तो हम अपनी ऑडियंस बढ़ाएंगे, मिनिमम हम 25 साल करेंगे। ठीक है, यहाँ इंटरेस्ट, होंडा, होंडा कंपनी में जिसको इंटरेस्ट है वो, होंडा व्हीकल्स। ठीक है,
कार्स, जिसको जी ऑटोमोबाइल चीजों में इंटरेस्ट है, जिसको जी अब ये सजेस्ट करेगा टोयोटा। अब इसके साथ साथ जिनको टोयोटा में इंटरेस्ट है उनको भी हमारी एड्स, इस तरह से आपने 4 5 6 मेजर मेजर इंटरेस्ट आपने डाल देने हैं। लैंग्वेज है, सेव कर सकते हैं इसी ऑडियंस को फर्दर यूज करने के लिए, इसकी अभी मैं जरूरत नहीं समझता। ठीक है, व्हाट्सएप मांग रहा है, एडिट प्लेसमेंट। अब क्या है प्लेसमेंट में आप क्या करेंगे? फेसबुक राइट कॉलम, मार्केट प्लेस, फेसबुक राइट कॉलम, फीड सेक्शन। ओके, फीड सेक्शन में भी आएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक इसने कर दिया हुआ है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। यहाँ आ जाएगा आपका फेसबुक का पेज। पेज हम कहते हैं जी वन टैप स्टेप सोल्यूशन। पेज सिलेक्ट हो गया। यहाँ आप अपनी प्रोफाइल कनेक्ट कर सकते हैं पेज के साथ। यूज फेसबुक पेज, थ्रेड पे भी ये दिखाएगा। व्हाट्सएप फोन नंबर जो फेसबुक पेज के ऊपर लगा है वही उठा लेगा। क्रिएट ऐड भी कर सकते हैं, मैनुअल अपलोड पे भी जा सकते हैं, प्रोडक्ट अपलोड रिमाइंड मी लेटर। ठीक है, अब आ जाए थोड़ा सा नीचे, मल्टीपल एडवाइजर। अब देखें जी, ये है हमारा वो मेन वेबसाइट यूआरएल, ये आपका लैंडिंग पेज है। ठीक है, अब देखिए मैंने लैंडिंग पेज लगाया है, लगाते साथ ही हमारी वेबसाइट को उसने यहाँ उठाना शुरू कर दिया, ये देखिए। क्योंकि मैंने होम पेज लगाया है इसलिए ये चीजें उसने, जो भी आप लैंडिंग पेज कहते हैं इस चीज को, ये सामने वाले पेज को। अगर मैं यहाँ से कोई व्हीकल की वाले लैंडिंग पेज पे चल जाता हूँ, एक्सप्लोर मोर पे चल जाता, जो भी चीज मैं लगाना चाहूँ। अब इसमें दो चीजें हैं। अब यहाँ तो उसने फिलहाल वेबसाइट से क्रिएटिव उठाया है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार इमेज भी होने चाहिए कुछ दो चार। अब मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि ये मेरे प्रोडक्ट की इमेज है, ये मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसको ऑन करें, नेक्स्ट पे जाएं। अब ये वो दिखा रहा है मुख्तलिफ प्लेसमेंट्स पे आपका ऐड ऐसे शो होगा, जहां ये एरर शो करे ओरिजिनल रेशियो में, वहां आपने इसको रेशियो बदल देनी है। ठीक है, रेशियो बदल देनी है, फिर ये वहां पे भी शो होगा। अब ये वो प्राइमरी टेक्स्ट है जिसका मैंने जिक्र किया था लास्ट में। तो आप आ जाए यहाँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ होंडा सिविक स्टैंडर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ये मेरा प्राइमरी टेक्स्ट। कॉपी कर दो। हेडलाइन, इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल। ये इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉल इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है जी। ये हेडलाइन कैची है जी, इनको पता लग जाएगा। ऐड हेडलाइन, यहाँ जी आ, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट 30%, मार्कअप 2% ओनली। अब जिन लोगों को इसका इल्म है उनको समझ है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मतलब कि इसको सूद सालाना कितना पड़ेगा अगर आप किस्तों पे लेंगे, तो आसान से अल्फाज में। ठीक है, टोटल अमाउंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टोटल जी लिखते हैं जी 95 लाख की एक गाड़ी है। अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके पूरी इंफॉर्मेशन उसकी ना डाल दी। CTA कॉल टू एक्शन बटन, उसके बाद डन। अब मैं ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मेरे पास कार की मुनासिब फोटो नहीं थी, तो बाकी इस चीजें मैंने कार की लगाई हैं, इस फोटो इसकी लगाई।
ठीक है, अब इतना करने के बाद यूआरएल पैरामीटर्स यहाँ पे भी आप वेबसाइट, सॉरी, अपने जो पीछे आपने लगाया है ऊपर आपकी जो मेन वेबसाइट है, कॉपी, ठीक है, आप यहाँ कलेक्शन का सेक्शन और क्राउजल का सेक्शन भी डाल सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस आप डाल सकते हो। ठीक है, यूआरएल पैरामीटर कहाँ चला गया, ये पैरामीटर है, यहाँ पे हमने उसको सेट कर दिया। ऐप कन्वर्जन ये ट्रैकिंग है, ये हमें अभी हमारा टॉपिक नहीं है, ये जब हमारी वेबसाइट क्रिएट होगी तब करेंगे, तो ये अभी छोड़ दिए इसको। ठीक है, अब एक ऐड हमारा तैयार हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और इसको डुप्लीकेट करेंगे। ये मेरा एरर आ रहा है, कोई अकाउंट अनसेटल्ड है मेरे ख्याल में, मेरे को पेमेंट रहती है। ठीक है, यहाँ आप इसको डुप्लीकेट करेंगे और सेम इसी तरह का पेज एक डुप्लीकेट होके और बन जाएगा, वहां आप और क्रिएटिव लगाएंगे, एक तीसरा डुप्लीकेट करेंगे और वहां आप और तरह का क्रिएटिव लगाएंगे, वहां आपकी जो इमेज है वो भी बदलेगी और बाकी चीजें आपकी सेम रहेंगी। ठीक है, 3-4 इमेज या 3-4 वीडियोस आप वो यहाँ लगाएंगे। ठीक है, एक इमेज या एक वीडियो के ऊपर काम नहीं बनता, हम तो ये जो ऑडियंस सेक्शन है इसको भी डुप्लीकेट करके ऑडियंस भी 2-3 बनाते होते। ठीक है, कम से कम 2 ऑडियंस होनी चाहिए और कम से कम आपके 2 ऑडियंस में 6 या 5 क्रिएटिव लगने चाहिए। उसके बाद आपका जो एड है वो इस काबिल होता है कि वो परफॉर्मेंस कर सके। और आपका जो बजट है, बजट आपका, आपकी जो ऑडियंस है उसके मुताबिक मिनिमम आपका $3 होना चाहिए, मिनिमम $3। जिस भी मुल्क को आप टारगेट कर रहे हैं उसकी करेंसी के लिहाज से आपको टारगेट करना है, लेकिन स्टैंडर्ड अगर आप देखो तो आपको $3 से कम में ऐड नहीं लगाना चाहिए, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। $1 भी ऐड लगा देगा लेकिन $3 से कम वाला आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। ठीक है, ये ऐड लगाने का जो ट्रैफिक ऐड है वो लगाने का तरीका है।